भारी कर्ज में डूबी हुई और भारी परेशानी से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर दांव लगाने वालों के लिए आज फिर एक भारी झटके वाला दिन था। कंपनी के शेयरों में 12% से ज़्यादा की गिरावट आई इंट्राडे 12.2%, और वो ₹6.47 तक गिर चुके थे। हालांकि थोड़ा बढ़ के ₹6.72 पे बंद हुए उसके बाद। लेकिन ये बड़ा झटका है, और झटका इसलिए है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कह दिया कि साहब इस बार फिर अब कंपनी अर्जी लेके पहुंची है कि और जो कर्जा बचा है, जो ड्यूज बचे हैं एजीआर के, उनको भी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि इक्विटी सरकार ले ले और उसके बदले हमारा ये कर्जा माफ़ कर दिया जाए, हमारा बकाया माफ़ कर दिया जाए। इस अर्जी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग ने खारिज कर दिया, कहा नहीं हो पाएगा, नामंजूर किया। और इसके बाद कंपनी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि कंपनी को राहत नहीं मिल रही है। कंपनी पहले ही भारी परेशानी से जूझ रही है, और अदालत में उसने कहा है कि हमें अगर ये कर्जा कन्वर्ट नहीं होता है तो हमें कहीं और से कर्ज नहीं मिलता है, ये बकाया कन्वर्ट हो जाए और कहीं से कर्ज मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस साल के बाद, इस वित्त वर्ष के बाद कंपनी का चलाना मुश्किल होने वाला है। हमारे बस का नहीं रह जाएगा कंपनी को चलाना। कंपनी वैसे ही भारी परेशानी में। इसके बावजूद अगर आप इस वक्त बाजार में देखें तो छोटे इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा जहां दिलचस्पी दिखा रहे हैं वो जगह, उनमें से एक कंपनी का नाम वोडाफोन आइडिया ही है। और ऐसे लोगों के लिए आज जाहिर है बहुत झटके का दिन था। कंपनी को इस वक्त जो उसके पास डिमांड आई हुई है वो है $976 करोड़ की, और ये साफ नहीं किया है कंपनी ने कि इसमें से कितने को वो कन्वर्ट करवाना चाहती थी। लेकिन वो 500 करोड़ से ज़्यादा, कम से कम $5 अरब से ज़्यादा के कन्वर्जन की बात कर रही है, ये बिल्कुल साफ है। और दूसरी तरफ उनके सामने जो बड़ा राइवल है भारतीय एयरटेल, उसने भी सरकार के सामने डिमांड रख दी है कि हमारा भी आप कन्वर्जन कर दीजिए। जाहिर है ये होने वाला था, आज नहीं तो कल। जब एक कंपनी का बकाया अगर सरकार कन्वर्ट करेगी तो दूसरी कंपनियां भी ये मांग लेके आ सकती हैं। ये किसी भी दिन होना था कि आप हमारा भी बकाया कन्वर्ट कीजिए। भाई ये तो भेदभाव है। किसी एक कंपनी को इस तरह राहत दी जा रही है कि हम आपके बकाये को शेयरों में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दूसरी कंपनी भी कह सकती है कि हम भी नकद क्यों चुकाएं, हमारा भी आप कन्वर्ट कर डालिए। तो माना उनका भी नहीं गया है, इनका भी नहीं गया है। लेकिन इसी चक्कर में शुक्रवार के दिन करीब 2% बढ़ा था वोडाफोन आइडिया का शेयर। लेकिन पिछले साल का अगर गणित देखें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो लगभग 44% गिर चुका है। और ये अभी आज फिर उसने करीब 8% की गिरावट के साथ वो बंद हुआ है। 8-9% की गिरावट उसने दिखाई है। तो ये बहुत भारी जोखिम वाला, ये दरअसल सबक सीखने वाली जगह है जिसमें जो इन्वेस्टर्स नहीं हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट के काम में आए हैं, शायद उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लंबे दौर के लिए, भरोसेमंद कंपनियों पे दांव लगाना चाहिए। उनको लगता है भाई बड़ा नाम है, बड़े सस्ते में मिल रहा है। जाहिर है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो यहाँ कमाई होगी। तो कोई छोटा मोटा दांव इस पे लोग लगाते हैं। बाजार में कहा जाता है कि साहब जहाँ जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने इस चक्कर में कि सस्ता मिल रहा है और बहुत भारी पैसा इसमें लगा दिया, तो उसके लिए ये बहुत भारी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और यही नहीं, इस तरह के और भी शेयर हैं बाजार में। और जब किसी आप समझदार सलाहकार से बात करते हैं तो वो आपको ऐसी चीज़ों से ही बच के रहने की सलाह देता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही है। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।